नमस्कार साथियों, मैं कृष्णा राष्ट्रवादी। सर, मैं एक बेसिक सवाल पूछना चाहूँगा। ऐसे हिंदू धर्म में आपको ऐसा क्या लगता है जिसकी वजह से जो बहुजन समाज है इस समय, चाहे दिल्ली में प्रोग्राम हो, आज लखनऊ में प्रोग्राम हो रहा है, बौद्ध धर्म की तरफ जा रहे हैं। ऐसा आप क्या देखते हैं कि हिंदू धर्म को छोड़ करके जो बहुजन समाज है वो बौद्ध धर्म की तरफ क्यों बढ़ रहा है? नहीं, देखिए, इस देश में हजारों साल से जो बहुजन समाज है, जिसे शूद्र समाज भी कहा जाता है वर्ण व्यवस्था के हिसाब से, और कौन है वो शूद्र समाज आज की तारीख में? आप जानते हैं, जिनको आप संवैधानिक भाषा में SC, ST, OBC बोलते हैं, ये पूरा शूद्र समाज है। और मुस्लिम समाज में भी वो समाज जिसे पसमानदा मुसलमान कहते हैं, जो पहले इसी शूद्र समाज का हिस्सा था, कन्वर्ट होके वो मुस्लिम बन गया। ये जो पूरा शूद्र समाज है, 3,500 साल से लगातार इस पर अन्याय और अत्याचार होता रहा। इसके अधिकारों का, संपूर्ण अधिकारों का हनन होता रहा। कोई भी देवी देवता, 33 करोड़ देवी देवता बताए जाते हैं, इनके अधिकारों की रक्षा के लिए, इनकी सुरक्षा के लिए कभी आगे नहीं आया। अगर इनके लिए आया तो शिक्षा देने के लिए राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले आए, माता सावित्रीबाई फुले आई, माता फातिमा बीवी ने सहयोग किया। शिक्षा के लिए सबसे पहले वो आए, और इसके साथ साथ इनको सम्मान देने के लिए रिजर्वेशन का कंसेप्ट जिन्होंने शुरू किया वो शाहू जी महाराज, जिन्होंने न केवल शिक्षा में, हॉस्टलों में रिजर्वेशन दिया, हॉस्टल बनाए, बल्कि साथ साथ में नौकरियों में भी रिजर्वेशन दिया। इसके साथ जो समग्र क्रांति की, यह यूं कहे कि इस पूरे बहुजन समाज का, शोषित पीड़ित समाज का अगर जीवन सुधारने का किसी ने इतना बड़ा काम किया, जो 3,500 साल की जो गुलाम से भी बदतर जिंदगी थी, उस जिंदगी को खत्म कर दिया और जीवन में आगे बढ़ने के सारे रास्ते खोल दिए, तो वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। और हम लोग जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मानते हैं, उनके नाम का फायदा लेते हैं पूरा शूद्र समाज, क्योंकि इस देश में पहले बुद्धिस्ट ही था वो। उस समाज को बौद्ध धर्म में दीक्षित होना ही पड़ेगा, और इसीलिए लगातार हो रहा है। और हम कुछ नहीं कर रहे, हम सिंपल जो हमारे मुक्तिदाता हैं उसके बताए रास्ते पर हम चल रहे हैं, और उन्होंने हमें रास्ता दिखाया कि हम बौद्ध हो जाएं, बुद्धिज्म में दीक्षित हो जाएं। हम वही कर रहे हैं। अब ये दिल्ली में हो, या ये गुजरात में हो, ये लखनऊ में हो, या इलाहाबाद में हो, या ये कलकत्ता में हो, या ये बॉम्बे में हो, ये हैदराबाद में हो, ये बंगलोर में हो, ये चेन्नई में हो, नागपुर में हो, वर्धा में हो, कहीं भी हो, ये तो जगह जगह होगा। लेकिन इस पूरे शूद्र समाज का, बहुजन समाज का अगर कल्याण संभव है, तो वो तथागत की शिक्षाओं को जीवन में अपनाने और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा बताए गए रास्ते पर चलने से ही होगा। आप तथागत बुद्ध की बात करते हैं। पिछले कुछ समय में आपने देखा होगा, जो गांव में जो ग्रामीण लोग रहते हैं वहाँ पर बौद्ध भिक्खु देखने को नहीं मिलते, जबकि सनातनी जो साधु संत होते हैं वो गांव-गांव में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो बौद्ध धर्म कहीं ना कहीं कमज़ोर हुआ, वो कहीं ना कहीं उसकी जो पहुँच थी वो गाँव तक नहीं पहुँच पाई। इस पर निश्चित रूप से मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि जिन लोगों को ये जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी, उन लोगों ने, दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, ये जिम्मेदारी पूरी तरह से नहीं निभाई, जिसकी वजह से ये धम्म, तथागत का धम्म, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की शिक्षाएं जो अब तक सभी तक पहुंच जानी चाहिए थी, सभी लोग इसमें दीक्षित हो जाने चाहिए थे, वहां तक नहीं पहुंची। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसको बंद कर दें। हम इसके लिए, हम सिंपल इसके लिए ये करेंगे कि जो आने वाला समय है, उस आने वाले समय में हम लोग इस कारवां को, अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए, चाहे पूरा भिक्षु संघ हो और चाहे और जितने भी सामाजिक जो जागरूक साथी हैं, वो सब इस जिम्मेदारी को निभाते हुए स्वतः महसूस करें और गांव-गांव तक, घर-घर तक, व्यक्ति-व्यक्ति तक इसको पहुंचाएं। आप एक बात देखेंगे कि अम्बेडकर
साहब के बाद में मान्यवर कांसीराम साहब हुए जिन्होंने बहुजन समाज की आवाज़ उठाई। उसके बाद में जो लीडर हैं वो देखने को कम मिलते हैं कि जो बाबा साहब और मान्यवर कांसीराम की जो एक विरासत थी उसको आगे नहीं ले जा पा रहे हैं सुचारू रूप से, जिसके कारण छोटे छोटे ना जाने कितने संगठन बनते जा रहे हैं, जिसका परिणाम स्वरूप ये फल देखने को मिलता है कि वो जो SC ST OBC समाज है उसको मजबूत ना करके वो कमजोर करते हैं कहीं ना कहीं। नहीं, आप कह सकते हैं उसको कमजोर करते हैं, लेकिन एक चीज और भी है। माना कोई संगठन काम कर रहा है या यूं कहो कि कोई पार्टी काम कर रही है, अगर वो किसी ईमानदार और अच्छे व्यक्ति को अपने साथ लेना ही ना चाहे, अपने यहाँ स्थान देना ना चाहे और उसकी इच्छा है काम करने की, तो क्या करे? दो ही तरीके हैं, या तो व्यक्तिगत रूप से वो काम करता रहे या फिर वो संगठन बना के काम करे। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि जितने भी संगठन बनने वाकई में वो सब ईमानदारी से काम कर रहे हैं। हाँ, ईमानदारी से काम करते तो समाज की ये दुर्गति नहीं होती। जैसे मैं आपको एक चीज बहुत सिंपल सी बताऊं, इससे समझ जाएंगे। आज बहुजन समाज के लाखों की संख्या में संगठन है। हर संगठन में से केवल एक व्यक्ति समाज की एक समस्या को लेकर एक व्यक्ति उसमें शामिल हो जाए तो जहां भी उसके खिलाफ आंदोलन हो लाखों की संख्या में लोग इकट्ठे हो जाएंगे, लाखों की संख्या में। और जहां भी लाखों की संख्या में लोग इकट्ठे हो जाएंगे, सरकार की इतनी हिम्मत नहीं है, औकात नहीं है, इवन मोदी सरकार तक की औकात नहीं है कि वो बात जिसे लाखों लोग उठा रहे हैं उससे माने नहीं। मैं इसका उदाहरण आपको देता हूं। किसान आंदोलन देखा मैं, 13 महीने उसमें कंधे से कंधा मिलाकर साथ में रहा। आखिर में जिस व्यक्ति को कहते थे कि इसने जो कर दिया पीछे नहीं हटता, वही व्यक्ति घुटनों पर आया। 13 महीने में वापस ले कृषि कानून। तो ईमानदारी से काम करें। हाँ, ये बात सही है कि जो संगठन हैं वो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सभी नहीं समझ रहे, लोग समझ रहे हैं। पर बहुत सी चीजें हैं और उसमें एक बहुत बड़ी चीज आती है कि सहयोग चाहिए, लोगों का साथ चाहिए। और लोगों को धोखा इतना दिया है कई संगठनों ने, राजनेताओं ने, कि वो लोग सही व्यक्ति पर भी विश्वास नहीं कर पाते हैं, जिसका नतीजा है कि सहयोग नहीं मिल पाता और कारवां आगे नहीं बढ़ पाता। तो ये जो चीजें हैं, ये दिक्कतें हैं, इन दिक्कतों को दूर करना है जिम्मेदारी समाज की। एक आखिरी सवाल सर, जब PM साहब बाहर जाते हैं, प्रधानमंत्री मोदी साहब, तो कहते हैं कि मैं गौतम बुद्ध के देश से आया हूं, और जैसे अपने देश में आ जाते हैं तो उन्हीं बुद्ध के खिलाफ कहीं ना कहीं जंग छेड़ देते हैं और वो कहते हैं मैं रामकृष्ण का हूं। दोगला आदमी है ना जिसकी बात कर रहे हो तुम, तो बेईमान आदमी है, उसकी बात का क्या भरोसा। मैं तो कहता हूं ना, मोदी की बात और कुत्ते की लात बिल्कुल बराबर ही है। अभी क्या करा, सुबह से शाम तक झूठ बोलने के अलावा उस पर कोई काम नहीं है, और नौटंकी करने में उसका कोई जवाब नहीं। आपने एक नौटंकी देखी, आपने दिखाई आपके माध्यम से, कि कारवां जा रहा प्रधानमंत्री का और एक पीछे से वो आ रही है, क्या कहें उसको, अरे मेडिकल की वो होती ना, नाम भूला मैं उसके, एम्बुलेंस को हाथ दे रहा है निकलने के लिए। अब उससे पूछो किसे मूर्ख बना रहा है। जहां से प्राइम मिनिस्टर निकलता और विशेषकर मोदी, वो पूरा इलाका जहां से निकलना, जहां तक जाना सील कर दिया जाता, तो एम्बुलेंस कैसे आ गई? नौटंकी दिखानी थी ना, तो इसलिए वो सारी चीजें की जाए। तो उस आदमी की बात मत किया करो, वो उसका कोई फायदा नहीं है उससे।